लिस्टिंग की मांग तेज होगी। फिर यह भी कहा जा रहा है कि आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग भी करेंगे। दरअसल सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है क्या जिसको लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तक बयान दे रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति का कोई भी लाभ या कोई भी संरक्षण, उसमें आरक्षण भी शामिल है, वो उसके भी हकदार नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को झारखंड के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है? अगर आप धर्मांतरित हो जाते हैं तो आपको SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी, आपको उसके आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको उसके कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैसे लोग जो आदिवासी थे ईसाई में कन्वर्ट हो गए और अब उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। ये जो हालिया जजमेंट है, इसको आधार बनाकर अगर ये मामला आगे जाता है तो सबसे बड़ा सवाल क्या उपजेगा कोर्ट के समक्ष? डिलिस्टिंग तभी हो सकती है जब सरकार धर्म को परिभाषित करे। आदिवासी को या तो कह दे, खारिज कर दे कि आदिवासियत कोई धर्म नहीं है, सरना कोई धर्म नहीं है। तो एक बार नई सिरे से जन आंदोलन भी दिखेगा सरना को लेकर, इधर डिलिस्टिंग वाले लोग भी मोर्चा थामेंगे, क्या होगा? देखिए, केंद्र में सरकार का नेतृत्व कर रही बीजेपी जो है वो इस मामले में दुविधा में है। सरना धर्म कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेकर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। आज भी कई लोग वैसे हैं जो या तो मुसलमान बन गए या फिर ईसाई बन गए, लेकिन आज भी उनका जाति प्रमाण पत्र में SC ही लिखा हुआ है। तो क्या एक बड़ी चुनौती नौकरी पर भी होगी, नियुक्ति पर भी होगी? जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके नौकरी या उनके औचित्य पर भी सवाल होगा। क्या होगा इस फैसले के बाद? क्या वाकई एक प्रशासनिक सुधार अभियान की शुरुआत होगी क्या हर स्टेट? कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि झारखंड सेक्रेटेरिएट में कोई कर्मचारी है, वो था हिंदू, बन गया ईसाई, वो बन गया मुसलमान, लेकिन अनुसूचित जाति का लाभ ले रहा है, तो लाभ ले रहा है, उसको उसी आधार पे आरक्षण, उसको प्रोन्नति में लाभ मिल रहा है, तो वो प्रोन्नति का लाभ रुक सकता है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। महज 12 घंटे 14 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है। एक ऐसा फैसला जिसको लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच, सियासतदानों के बीच, उनका नजरिया लोगों के बीच पहुंचने लगा है। इस जजमेंट की अलग अलग व्याख्या हो रही है। जो कानूनविद हैं इसे अलग स्तर पर बता रहे हैं, मसलन कि इसका असर जो है वो जातीय जनगणना के दौरान भी पड़ सकता है। झारखंड के संदर्भ में अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि डिलिस्टिंग की मांग तेज होगी। फिर यह भी कहा जा रहा है कि आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग भी करेंगे। दरअसल सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है क्या जिसको लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तक बयान दे रहे हैं। मसलन चंपाई सोरेन का भी बयान आया है, कांग्रेस भी इस पर आगे आकर कुछ से कुछ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी का अपना टेक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी सामने आकर इस पर अपनी टिप्पणी, अपनी राय रख रहे हैं। क्या है आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है? आज इसी पर विस्तारपूर्वक बातचीत होगी और बात झारखंड के संदर्भ में खास तौर पर होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वराची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या है? इसे एक तरफ लैंडमार्क जजमेंट बताया जा रहा है, झारखंड के संदर्भ में इसे अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है। क्या है फैसला? क्योंकि बहुत दर्शकों तक, बहुत लोगों तक ये बात पहुंची नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला जो है वो आंध्र प्रदेश का एक मामला है। एक पादरी हैं जो पहले हिंदू धार्मिक व्यवस्था में थे, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। संदर्भ समझना जरूरी है पहले कि आदेश क्या आया। आदेश तो यही है कि कोई व्यक्ति जिसने इस्लाम या ईसाई धर्म कबूल कर लिया है वो अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मांग सकता। उसको अनुसूचित जाति का न तो लाभ मिल सकता है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार और न ही सुरक्षा मिल सकती है। तो सुरक्षा किस कानून के तहत मिलती है? सुरक्षा मिलती है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलती है। SC/ST एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उसके तहत सुरक्षा मिलती है। मतलब आप एक अपराध अगर किसी सामान्य वर्ग के प्रति करें तो, और किसी अनुसूचित जाति या जनजाति से आने वाले व्यक्ति के प्रति करें तो दोनों में अंतर हो जाता है। वहाँ एप्लीकेबल हो जाता है, वहाँ धाराएं सख्त हैं। अब ये माना जाता है कि जातीय आधार पे, जातीय घृणा का जो भाव है उसके आधार पे उन पे अगर आप किसी तरह का अत्याचार होता है तो वो कानून उनको संरक्षण होता है, देता है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो पादरी हैं, 10 सालों से धर्मांतरण के बाद पादरी थे, 2020 चित्रा आनंद जिनका नाम था, एक व्यक्ति ने उनको जाति सूचक गाली दी। उनका आरोप है कि 2020 का मामला है कि किसी व्यक्ति, कुछ लोगों ने उनको जाति सूचक अपमानजनक शब्द उनको कहे, गालियां दी
इसके आधार पर वो गए, उन्होंने मुकदमा किया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष मामला आया। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला ये था कि आप चूंकि ईसाई बन चुके हैं 10 सालों से, और तो ऐसी स्थिति में आपको अनुसूचित जाति के तहत जो संरक्षण मिलता है, कानूनी संरक्षण, वो नहीं मिल सकता, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम, इस्लाम, ये दो ऐसे धर्म हैं जहाँ पे जाति व्यवस्था की कोई बात नहीं, परिकल्पना नहीं है, जाति व्यवस्था की कोई बात नहीं है। वहाँ सारे लोग बराबर, जातीय और वर्ण व्यवस्था जो है बाकी धर्मों में है, जो संविधान के आदेश में भी ये बात कही गई है। संविधान में असल में 1950 में अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर एक आदेश जारी हुआ। उस आदेश में उन तमाम जातियों का जिक्र है जिनको एससी के तहत संरक्षण मिलता है, एससी के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है। तो उसमें ईसाई और इस्लाम से आने वाले किसी जाति का जिक्र नहीं है या उनका जिक्र नहीं है। तो इस आधार पे हाई कोर्ट ने उनको कहा कि इस आधार पे आप मुकदमा नहीं कर सकते उन लोगों के खिलाफ, या मुकदमा उनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती जी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच है जिसका फैसला कल आया, जिस पे बाहर छिड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और कहा है कि नहीं, आप वंश आप ईसाई बन गए, वंश आप मुसलमान बन गए, तो आपको अनुसूचित जाति का जो संरक्षण मिलता है वो नहीं मिलेगा। एक लाइन जो कोर्ट ने कही है बात, इसी को बहुत व्यापक संदर्भ में देख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल यही तक कोर्ट नहीं रुका कि अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत उनको संरक्षण मिलेगा कि नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति का कोई भी लाभ या कोई भी संरक्षण, उसमें आरक्षण भी शामिल है, वो उसके भी हकदार नहीं होंगे। उन्होंने इनकी ओर से दलील थी, चित्रा आनंद की ओर से, कि भाई हमारा जो जाति का प्रमाण पत्र है वो 10 वर्षों में कैंसिल नहीं हुआ, वो मेरा अब भी बरकरार है, इसलिए मैं इसके तहत दावेदार हूँ। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र रद्द नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप अब भी अनुसूचित जाति हैं। आप ईसाई हैं जहाँ अनुसूचित जाति का कोई कंसेप्ट नहीं है, जहाँ दलित का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब कोर्ट ने और साथ में ये भी इस फैसले के साथ समझौता जोड़ा कि भाई जब ये घटना आपके साथ हुई तब आप एक ईसाई थे और आपके ईसाई रहते हुए ये घटना आपके साथ घटी है, इसलिए भी हम ये एक्शन नहीं कर सकते। हाँ, एग्जैक्टली वही बात है ना। 10 साल से थे वो, 10 साल से पादरी थे। धर्मांतरित हुए उनको 10 साल हो गए थे और उन्होंने दावा इस आधार पे किया कि मैं फला जाति से आता हूँ। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप जाति से आते हैं कि धर्म से आते हैं? आप तो ईसाई धर्म से आते हैं, आप ईसाई धर्म को बिलोंग करते हैं, आप तो किसी जाति से आते नहीं है, वहाँ तो जाति का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो आपको कैसे हम जाति के तहत संरक्षण देंगे? ये है कोर्ट के फैसले का आधार। जी, अब हम थोड़ा इसे व्यापक स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मेरा दूसरा सवाल तो यही होगा कि इसे झारखंड के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि आदिवासी बनाम ईसाई की अक्सर लड़ाइयाँ हमने देखी हैं झारखंड में। कई बार राजनीतिक मुद्दे भी इस तरीके के होते हैं कि डिलिस्टिंग की मांग होने लगती है। कई बार कहा जाता है कि ईसाई मिशनरीज यहाँ एक्टिवेट हैं और दूसरे धर्मों से लोग ईसाई धर्म को जो है वो अपनाते हैं, ईसाई धर्म में धर्मांतरित होते हैं। इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को झारखंड के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है? देखिए, इस फैसले के 2 पार्ट हैं जिससे झारखंड का संदर्भ जोड़ा जा सकता है, और झारखंड में जो परिस्थितियां हैं जिसको लेकर विवाद पैदा होता है उसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात क्या कही? पहली बात, मूल फैसला उसका यही है कि अगर आप अनुसूचित जाति हैं, इसमें आदिवासी अनुसूचित जनजाति की कोई बात नहीं है, अगर आप अनुसूचित जाति है तो इन्हीं 3 धर्मों से आपका ताल्लुक होगा, या तो आप हिंदू होंगे, या बौद्ध होंगे, या सिख होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और धर्म से ताल्लुक है तो इसका मतलब अनुसूचित जाति का दर्जा खो चुके हैं। उसमें अनुसूचित जनजाति की कोई बात नहीं कही, कोई जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है उसमें फैसले में। तो कहा कि आपको, लेकिन उनको संरक्षण किस फैसले के तहत मिलता है, किस आदेश के तहत मिलता है? संविधान का कौन सा प्रावधान है जिसके तहत संरक्षण मिलता है? संविधान का प्रावधान है SC ST एक्ट, उसमें ST भी जुड़ा हुआ है। तो भले ही उन्होंने अपने फैसले में अनुसूचित जाति की बात कही हो, लेकिन उस एक्ट का भी जिक्र है। तो वही एक्ट SC के लिए क्या अलग तरीके से लागू होगा और SC के लिए अलग तरीके से लागू होगा? तो जो लोग
डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, जो लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे आदिवासी जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जो आदिवासी कौन थे, जो सरना धर्म या जो सामान्य परंपराओं को मानने वाले हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। झारखंड के संदर्भ में यही विवाद का विषय है। डिलिस्टिंग की बात ये होती है कि उन लोगों को हटाइए, उनको हटाइए कि जो आदिवासी से ईसाई कन्वर्टेड हो गए, अब उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये बात तो कोर्ट ने कही है, कोर्ट ने इसमें अनुसूचित जनजाति जैसा शब्द जिक्र नहीं किया है। एक लाइन सिर्फ कहा है कोर्ट ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है या जो फैसले हम लोगों ने पढ़े हैं, उसकी जो व्याख्याएं सुनी है देख, तो उसके आधार पर ये कहा है कोर्ट ने कि आपको, अगर आप धर्मांतरित हो जाते हैं तो आपको SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी, आपको उसके आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको उसके कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि अब देखिए, ये कानूनी विषय है जिसको कई कानून दृष्टिकोण से इसको परखा जाना जो है बाकी है। इसकी व्याख्या एक ये भी हो सकती है, जो व्याख्या कर रहे हैं कि इस फैसले को आधार बना के ऐसे धर्मांतरित आदिवासी जो ईसाई बन चुके हैं या मुसलमान बन चुके हैं, उनका आरक्षण खत्म कराया जाए। मूल मसला जो है इसी बात पे है कि आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको ST एक्ट के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। ये है डिलिस्टिंग करने वालों की ये बात है। लेकिन सवाल ये है कि बात तो कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ एक था, कि SC एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ वो वैध है या नहीं, बस यही एक सवाल था। लेकिन मूल जजमेंट भी इसी पे है। कोर्ट ने कहा कि SC एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जब कोर्ट व्याख्या करती है, कोई जब जजमेंट देती है, तो उसमें उसकी व्याख्या में बहुत सारी बातें कहती है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लोग धर्मांतरित हैं SC से, उनको लाभ नहीं मिल सकता, किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिल सकता। केवल कानून की बात नहीं, केवल आपको सुरक्षा ही नहीं, कानून का कोई लाभ, आरक्षण का भी लाभ नहीं मिल सकता, किसी और चीज़ का लाभ जो है वो आप नहीं ले सकते। तो इससे जो है वो बहस छिड़ गई है जाहिर तौर पे, और सवाल उठ रहा है। तो दोनों ही तरफ से है। तो एक व्याख्या ये भी हो सकती है इसकी कि भाई कोर्ट ने ST के संदर्भ में कोई बात नहीं कही है, तो उनका आरक्षण कैसे खत्म कर सकते हैं आप? कोर्ट ने तो SC के संदर्भ में ये बात कर रही है। दूसरी तरफ दूसरे व्याख्याकार जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, जब SC/ST एक्ट का बात है तो SC एक्ट अलग से लागू होगा, ST एक्ट अलग से लागू होगा, ऐसा तो है नहीं। दोनों एक्ट जो है वो एक साथ मिले हुए हैं, SC/ST एक्ट है। तो इस हिसाब से इस फैसले को देखा जाना चाहिए। तो यहाँ वो फैसला लागू होगा और डिलिस्टिंग जो है वो इसको बनाकर, आधार बनाकर डिलिस्टिंग की बात कही जा सकती है। लोग कोर्ट में जा सकते हैं, इस फैसले की रोशनी में कोर्ट में जा सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि इनको डिलिस्ट किया जाए। सर, जैसे कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा कि 3 धर्म को छोड़ के आप बाकी दूसरे किसी भी धर्म में अगर आप जाते हैं तो आपके SC का जो स्टेटस है वो छीन जाएगा, साथ में आरक्षण छीन जाएगा, जो प्रोटेक्शन है, कानूनी तौर पर जो प्रोटेक्शन मिलता है SC/ST एक्ट के तहत आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये तमाम चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए कि डिलिस्टिंग की मांग उठी भी है ना, इस जजमेंट को आधार बनाकर अगर मामला आगे जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है या सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, और कहते हैं कि भाई वैसे लोग जो आदिवासी थे ईसाई में कन्वर्ट हो गए और अब उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, ये जो हालिया जजमेंट है इसको आधार बनाकर अगर ये मामला आगे जाता है तो सबसे बड़ा सवाल क्या उपजेगा कोर्ट के समक्ष? नहीं, देखिए, अभी तो इसी बात पे निर्धारण नहीं हुआ है कि जो आदिवासी थे वो ईसाई बन गए। तो आदिवासी क्या थे? आदिवासी जाति थे कि आदिवासी धर्म थे? आदिवासियत कोई धर्म है कि नहीं? सरना कोई धर्म है कि नहीं? अभी इसको, इन धर्मों को कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है संविधान के हिसाब से। संविधान में सिर्फ 6 धर्मों के उल्लेख हैं जिनको मान्यता मिली हुई है। हाँ। और सरना धर्म कोड की लड़ाई भी इसी बात पे हो रही है। इनकी मांग है, यहाँ सरना की बात हो रही है, कई दूसरे राज्यों में आदिवासी धर्म की बात हो रही है, किसी और धर्म की बात हो रही है, मतलब जो आदिवासियत को मानने वाले लोग हैं। तो आदिवासी जो जीवन शैली है वो किसी जाति की शैली है या किसी धर्म की शैली है, धार्मिक मान्यताओं से बंधे हुए लोग हैं या जातीय परंपराओं से बंधे हुए लोग हैं। इस बात का ही फैसला अभी नहीं हुआ है। और जब फैसला नहीं हुआ है, केंद्र सरकार ने इस पर स्पष्ट नहीं किया है
केंद्र के समक्ष मांग बहुत हो रही है कि भाई सरना हमको आदिवासी का दर्जा दो, धर्म बनाओ। तब अब नए झारखंड ने तो बकायदा यहाँ से बाकायदा पारित किया, एक आध और राज्य ने पारित किया। तो सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि जो आदिवासी जिनको हम मान रहे हैं तो वो आदिवासी धर्म छोड़कर गए हैं कि जाति छोड़कर ईसाई बने हैं। तो मूल सवाल धार्मिक आरक्षण का है। तो डिलिस्टिंग से पहले सबसे बड़ा सवाल जो है वो सरना धर्म कोड का ही आएगा, कोर्ट के समक्ष भी, बिल्कुल सरकार ये के बात डिलिस्टिंग तभी हो सकती है जब सरकार धर्म को परिभाषित करे। आदिवासी को या तो कह दे, खारिज कर दे कि आदिवासियत कोई धर्म नहीं है, सरना कोई धर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि जाति के आधार पे। अब सरकार के सामने भी दुविधा है, किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, ये मामला तो बहुत लंबे से, कोई धर्म सरना धर्म कोड की बात कोई आज उठी है ऐसी तो है नहीं बात, बहुत पुरानी मांग है, ये बहुत लंबे समय से मांग हो रही है। तो सवाल ये है कि पहले तो आपको इस धर्म को झारखंड के संदर्भ में देखें तो आदिवासियत कोई धर्म है कि नहीं, सरना कोई धर्म है कि नहीं, ये परिभाषित आपको करना पड़ेगा, तब आप उनकी डिलिस्टिंग इसके बाद ही ये तय होगा कि अगर इस धर्म से बाकी लोग अगर दूसरे धर्मों में जाते हैं तब उसके आरक्षण का मसला या फिर उसके प्रोटेक्शन का मसला कैसा रहेगा। अब देखिए, आप जब आते हैं, मोहन भागवत आते हैं या कई और बीजेपी के लीडर आते हैं, तो वो कहते हैं कि सरना और सनातन जो है एक ही है, कोई उसमें दोनों में फर्क नहीं है, वो सनातनी ही है, सरना सनातन एक है। अभी आए थे हाल में रांची जी, कुछ महीने पहले, तो उन्होंने यही बात कही कि सरना सनातन एक है। तो जब सनातन धर्म छोड़कर अगर मान ले सरकार, लेकिन सरकार कहाँ मानती है, ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं मोहन भागवत, ये बात कौन कह रहा है, निशा उरांव। हाँ, तो अब ऐसे लोग जो है, ऐसे लोग तो लाभ उठा रहे हैं। हिंदू, अगर आप सनातनी हैं यानी हिंदू हैं, धर्म जो है वो संविधान में सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है, वहाँ हिंदू धर्म की बात है, हिंदुइज्म की बात है। सनातनी एक शब्द है जो आप हिंदुत्व का अम्ब्रेला कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले या उस जीवन शैली का, उसका एक अम्ब्रेला टर्म है ये। लेकिन धर्म असल में हिंदू है, जो संविधान कहते हैं वो हिंदुत्व एक धर्म है। सनातन कोई माने वो धर्म नहीं है, एक व्यापक अवधारणा है, बस ये बात समझिए। तो भाई अगर सरकार इनको हिंदू मानती है आदिवासियों को, और वो छोड़कर चले गए, अगर जिस दिन मान ले कि हाँ भाई नहीं है, तुम हिंदू और सरना नहीं हो, आदिवासियत कोई धर्म नहीं है, तो उस दिन डिलिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब है कि जब उनको आरक्षण का लाभ जारी रखा जा रहा है तो सरकार भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि वो उनके पास एक धर्म है, भले ही उस धर्म को मान्यता मिले न मिले। तो डिलिस्टिंग जब होगी तो इस धर्म को परिभाषित करने की बात पहले आएगी, और मुझे लगता है कि तब जो है सरना धर्म कोड की बात जो है वो स्वतः तौर पे लागू करनी पड़ेगी। और इसमें देरी भी होगी क्या, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर भी लगातार सरकार अपनी तैयारी कर रही है। 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं देश में, और अब है कि 2029 से पहले 2027-28 तक जनगणना होनी है। तो एक बार नई सिरे से जन आंदोलन भी दिखेगा सरना को लेकर, इधर डिलिस्टिंग वाले लोग भी मोर्चा थामेंगे, क्या होगा? देखिए, केंद्र में सरकार का नेतृत्व कर रही बीजेपी जो है वो इस मामले में दुविधा में है। सरना धर्म कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेकर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। आप यहाँ से बात कर लें, उनसे बात कर लें। हालांकि ये बात समझिए कि जब विधानसभा में सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, उनको सरना जनगणना में सरना के तौर पे अपना धर्म दर्ज करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये प्रस्ताव जब विधानसभा में लाया गया तो बीजेपी उस पर विरोध भी नहीं कर पाई, सर्वसम्मति से पारित हुआ था। बीजेपी ने को भी ध्वनि मत से, हेमंत सोरेन ने ऐसा मूव किया कि बीजेपी उसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि विरोध भी करेंगे तो ऐसे आदिवासी जो है वो आपके विरोध में आ जाएंगे। अब पक्ष में भी नहीं दिखते हैं कि भाई अगर पक्ष में हैं तो आप उनको दर्जा दीजिए, उनको मानिए कि हाँ किसी धर्म से आए हैं वो। अन्यथा अगर वो हिंदू से आए हैं तब तो उनका दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा ना। अगर आप उनको हिंदू मान रहे हैं तो उनका दर्जा तो इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या संविधान के जो प्रावधान है तुरंत खत्म हो जाएगा। जैसे वो ईसाई में गए और ईसाई में गए, खत्म हो जाएगा। हिंदू अगर उनको मान रहे हैं तो इसका मतलब वो जाति छोड़ के आया है ना। आदिवासियत धर्म नहीं है, जाति छोड़ के आया है। तो हिंदू जाति से, अगर हिंदू में किसी जाति से बिलोंग करते हैं, वो इस जाति को छोड़ के ईसाई बन गए तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ही का स्टैंड जो है इस मामले में क्लियर नहीं है। सरकार दुविधा में है, करें तो करें क्या। बिल्कुल। लेकिन आज न कल ये सवाल जो है सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती हो।
हल करना पड़ेगा, आपको स्टैंड जो है वो लेना पड़ेगा, चाहे इस पार चाहे उस पार। अब जैसे है विवाद तो दोनों सूरतों में खड़ा होना है। आप उनको धार्मिक दर्जा दें तो धर्मांतरित आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी है जो ईसाई है, उनका विरोध झेलना पड़ेगा आपको। और अगर आप दर्जा नहीं देते हैं तो एक आंदोलन तो चल ही रहा है वर्षों से, फिर आपसे अलग होने का भी खतरा है। तो ये है मुद्दा मोटे तौर पे, इस बात को समझने की जरूरत है। सर, जैसे ये फैसला आया है कि जो भी लोग 3 धर्मों को छोड़कर बाकी ईसाई या मुसलमान बनते हैं तो उनके एससी स्टेटस जो है उनका छीन लिया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बड़ी प्रशासनिक सुधार अभियान की शुरुआत हो सकती है? आज भी कई लोग वैसे हैं जो या तो मुसलमान बन गए या फिर ईसाई बन गए, लेकिन आज भी उनका जाति प्रमाण पत्र में एससी ही लिखा हुआ है। तो क्या एक बड़ी चुनौती नौकरी पर भी होगी, नियुक्ति पर भी होगी? जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके नौकरी या उनके औचित्य पर भी सवाल होगा? क्या होगा इस फैसले के बाद? क्या वाकई एक प्रशासनिक सुधार अभियान की शुरुआत होगी क्या हर स्टेट में? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आखिरी नहीं है, देखिए आखिरी फैसला कौन होता है सुप्रीम कोर्ट का? संविधान पीठ के तहत। तो मुझे लगता है ये संविधान से जुड़ा हुआ मसला है, ये 2 जजों की बेंच का फैसला था है। अब इसको ये मामला चूंकि आरक्षण से जुड़ा हुआ मसला है, संवैधानिक प्रश्नों से जुड़ा हुआ मसला है, तो संविधान पीठ के समक्ष यानी फुल बेंच के पास ये मामला जा सकता है। तब जो डिसीजन आएगा उसको फाइनल माना जाना चाहिए। बहरहाल जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला प्रभावी रहेगा और इसकी व्याख्या करते हुए प्रशासनिक अभियान शुरू हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ ले रहा है, जो व्यक्ति प्रमोशन में आरक्षण का लाभ ले रहा है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि झारखंड सेक्रेटेरिएट में कोई कर्मचारी है, वो था हिंदू, बन गया ईसाई, वो बन गया मुसलमान, लेकिन अनुसूचित जाति का लाभ ले रहा है, तो लाभ ले रहा है, उसको उसी आधार पर आरक्षण, उसको प्रोन्नति में लाभ मिल रहा है तो वो प्रोन्नति का लाभ रुक सकता है। नियुक्तियां जो होंगी वो उसमें भी बहुत क्लैरिफाई होगा कि क्लियर कट ये बात कही जाएगी कि भाई आप माइनॉरिटी हैं कि एससी है, आप दोनों में से एक ही का फायदा ले पाएंगे। या तो आप माइनॉरिटी दर्जे का लाभ लेंगे या एससी का लाभ लेंगे। तो एससी का लाभ तो आपका खत्म हो गया जिस समय आपने धर्म जो है वो स्वीकार कर लिया। और फैसले में एक बड़ी बात यह है कि आप तत्काल वापस भी नहीं हो सकते जब तक समुदाय की मंजूरी ना हो। समुदाय की मंजूरी ना हो, इसको आपको विश्वास दिलाना होगा कि हाँ आप उसमें वापस हो चुके हैं और वो समुदाय आपको स्वीकार कर रहा है। हाँ, इसके प्रमाण जो है वो बकायदा उसमें 2-3 क्लाउज मतलब अगर हम दलित हैं और हमने अगर 2 साल 4 साल पहले अगर ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म अपना लिया, और आज अगर हमको ये जरूरत महसूस हुई कि नहीं मेरा आरक्षण का लाभ खत्म हो रहा है, तो अगर हम फिर से दलित बनना चाहें तो इसकी स्वीकार्यता कोर्ट जो है तुरंत नहीं देगी या फिर हाँ, इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। कोर्ट ने कह दिया कि ये बहुत आसान नहीं होगा कि आप आरक्षण का लाभ लेने के लिए कोई डिक्लेरेशन दे दें, कोई एफिडेविट दे दें। नहीं, काफ़ी नहीं है। आपको ये प्रमाणित करेगा कि अब आप वापस हिंदू जीवन शैली में आ गए हैं। अब आपको प्रमाणित करने का कि पड़ना पड़ेगा कि आप वापस सिख बन गए हैं और उसके उस धर्म के जितने नियम कायदे कानून हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं। और ये साबित करना बहुत आसान नहीं होगा। इस बात को आप समझने की जरूरत है। जी, हमने लगता है कि हम लोगों ने बहुत विस्तारपूर्वक इससे बातचीत की है। अब तो कानूनविद अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे ही। हम और शंभुनाथ सर ने दोनों ने मिलकर, शंभुनाथ सर की जो एक्सपर्टीज़ रही है खास करके इन मामलों में, उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि झारखंड के संदर्भ में इसका क्या असर पड़ सकता है। डिलिस्टिंग को लेकर भी हमने बातचीत की, सरना कोड को लेकर भी उसके संदर्भ में भी हमने बातचीत की है। इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई है। बातचीत के बाद का निष्कर्ष आप ढूंढिए, आप निकालिए, लेकिन अभी इस पर बहुत लंबी बहस होनी बाकी है। मामला अभी सिर्फ डबल बेंच के सामने था, अगर चुनौती मिलती है फिर ये मामला फुल बेंच में जाता है। एक और बात है जो इसमें कही जानी चाहिए कि केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया 2022 में, कमेटी बनाई। बालाकृष्णन साहब पूर्व CJI थे, उसके अध्यक्ष हैं। उसको इस बात पे विचार करना है कि SC का दर्जा जो है वो मुस्लिम और ईसाई में अगर कोई है, उनमें कोई वर्ग ऐसा है जिनको SC का दर्जा दिया जा सकता है कि नहीं, उनमें SC का लाभ उनको मिल सकता है कि नहीं, इस पर विचार करना है। अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं हुई है, रिपोर्ट आई नहीं है केंद्र सरकार के पास। रिपोर्ट आती है फिर केंद्र सरकार उस पर उसका रुख क्या होता है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी में भी एक कमेटी ने भी कहा था, उसने बिल्कुल उल्टी बात कही थी। उसने कहा था कि मुसलमानों और
ईसाइयों को भी उसमें भी एससी का आरक्षण देने पर विचार किया जाना चाहिए। तो एक कमेटी जो है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ये बात कह चुकी है, पहले 2004 या 2007 में कह चुकी है, और अब इसी पे विचार के लिए माने ये विषय जो है केंद्र सरकार के पास पहले भी आया। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ही मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस टाइम में आ गया, लेकिन सरकार ने इस पे विचार के लिए 2022 में ऑलरेडी एक कमेटी बनाई है, जिसके रिपोर्ट का भी इंतजार करना चाहिए कि सरकार का रुख इस मुद्दे पे क्या होगा। जी, तो इस पे अलग अलग मसलों पर, अलग अलग पहलुओं पर बहुत बिंदुवार तरीके से हमने बातचीत की है। अब इसका निष्कर्ष आप निकालिए और झारखंड के संदर्भ में आप बताइए कि इस जजमेंट का फिलहाल क्या असर झारखंड की सियासत पर, झारखंड के प्रशासनिक ढांचे पर, झारखंड के सामाजिक ढांचे पर इसका क्या असर पड़ेगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे झारखंड के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, वाराणसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अध्यक्ष शमोना चौधरी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।